काफ़ी समय से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, काफ़ी समय से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट को वो पहचान नहीं मिल पा रही जिसको सोचकर आपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी की शुरुआत की थी। अगर ऐसा है तो आपको समझने की ज़रूरत है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, विच इज़ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ब्रांड प्लेसमेंट। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए प्रोडक्ट की प्लेसमेंट। ये प्रोडक्ट की प्लेसमेंट क्या है, ये ब्रांड प्लेसमेंट क्या है? प्रोडक्ट प्लेसमेंट या ब्रांड प्लेसमेंट का मतलब है अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से इस तरह डिफरेंशिएट करें कि लेने वाले को उससे एक ऐसी यूटिलिटी, एक ऐसी फीलिंग पहुंचे जो उसे बाकी प्रोडक्ट को खरीदने से नहीं पहुंचती। और ये काम कैसे किया जाता है? ये काम किया जाता है अपने प्रोडक्ट के साथ कोई इमोशन जोड़ के उसको मार्केट करने से। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट प्लेसमेंट का सबसे बेहतर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आईफोन का। अगर आप मार्केट से फ़ोन खरीद के लाते हैं सैमसंग और एमआई का, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, एक फ़ोन खरीदा है। इसी के अगेंस्ट जब आप फ़ोन खरीद के लाते हैं एप्पल का, तब आप क्या कहते हैं? तब आप कहते हैं कि मैंने आईफोन खरीदा है, ना कि फ़ोन खरीदा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि एप्पल ने अपने आप को जब मार्केट करा तो कभी भी फ़ोन लिख के नहीं करा, हमेशा आईफोन लिख के करा। और लेने वाले को भी हमेशा ये लगा कि मैं फ़ोन नहीं ले रहा हूँ, मैं आईफोन ले रहा हूँ। और इस तरह से एप्पल ने फ़ोन मार्केट के अंदर अपने फ़ोन को बाकी फ़ोन से अलग कर दिया, जो खरीदने वाले को एक सुपीरियॉरिटी का एहसास देता है। और इसीलिए वो उसे खरीदता है कि चल यार, मैं एप्पल का फ़ोन लूँगा तो बाज़ार में थोड़ा टशन होगा, और उसी टशन, उसी फीलिंग के लिए वो उस फ़ोन को खरीदता है। इसी तरह से एप्पल ने अपनी मार्केट कैप्चर करी बाय गिविंग द बायर्स अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी बाय कॉलिंग द फ़ोन एज एन आईफोन। अब अपने प्रोडक्ट के साथ कैसे फीलिंग्स बेची जाती हैं, इसका एग्जांपल एक और देता हूँ। आप सबने मैगी का नाम तो सुना होगा। मैगी क्या बेचता है? क्या मैगी नूडल बेचता है? आंसर इज नो। मैगी बेचता है 2 मिनट में भूख मिटाने का सॉल्यूशन, कि अगर आपको भूख लगी है तो 2 मिनट में किस तरह से उस भूख को शांत किया जाए। और ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, विच इज़ कॉल्ड मैगी। मैगी ने ये 2 मिनट हंगर की सॉल्यूशन को देकर के कितना बड़ा मार्केट कैप्चर किया है, जस्ट इमेजिन। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ है कि मैगी 2 मिनट में बन के तैयार हो जाए? आंसर इज नो। बट उसने मार्केट ऐसा करा कि अगर भूख लगी है और 2 मिनट में कुछ खाना है तो मैगी ले लो। एक और एग्जांपल पे जाते हैं, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क क्या बोलता है? कुछ अच्छा हो तो कुछ मीठा हो जाए। यानी कि अगर आप पास हुए हों तो सबको मिठाई ना खिलाकर डेयरी मिल्क खिलाओ। अगर आप देखेंगे तो त्योहारों के वक्त, राखी, दिवाली, वैलेंटाइन, इन सब पे डेयरी मिल्क की जो सेल है वो पुश कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसने ये इमेज लोगों के दिमाग में बना दी है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मीठा होना चाहिए, और मीठे का मतलब है डेयरी मिल्क। यानी कि उसने कनेक्ट करा अपने आप को कुछ अच्छे होने की फीलिंग से। इसी तरह से डेयरी मिल्क ने अपनी मार्केट कैप्चर करी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो चॉकलेट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन राखी पर डेयरी मिल्क क्यों खरीदा जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट प्लेसमेंट डेयरी मिल्क कंपनी हैज़ मेड। एक और एग्जांपल लेते हैं, सीसीडी, कैफ़े कॉफ़ी डे। क्या आपको लगता है कैफ़े कॉफ़ी डे कॉफ़ी बेच रहा है? तो आंसर इज़ डिफरेंट। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि दैट इट इज़ सेलिंग द कॉफ़ी। आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पीने नहीं जाते, ज़्यादातर लोग वहाँ मीटिंग्स करने, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने जाते हैं। सो प्रैक्टिकली सीसीडी क्या कर रहा है? सीसीडी आपको एक एम्बियंस, एक जगह दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है जहाँ आप कॉफ़ी लें, स्नैक्स लें और आपस में कोई भी कॉरपोरेट मीटिंग्स या किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग को कर सकते हैं। और सीसीडी जब अपने आपको मार्केट करता है तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है अ लॉट कैन हैपन ओवर द कॉफ़ी। यानी कि कॉफ़ी पीते पीते बहुत कुछ किया जा सकता है, और वही काम सीसीडी आज तक करता आ रहा है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। आप लक्स को लीजिए। लक्स क्या कहता है? सॉफ्ट ग्लो, वेलवेट ग्लो। अगर आपको अपनी सुंदरता में कुछ ऐड ऑन करना है तो आप लक्स इस्तेमाल करें। वेयर एज पियर्स क्या बोलता है? पियर्स बोलता है माँ का स्पर्श। तो एवरी प्रोडक्ट इफ़ यू सी, जब वो मार्केट खुद को करने निकलता है तो वो अपने प्रोडक्ट के साथ कोई फीलिंग अटैच करता है, कोई इमोशन अटैच करता है, ताकि वो सभी लोग जो उस इमोशन से गुजर रहे हों वो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़े और उस प्रोडक्ट को खरीदे। तो बाय अटैचिंग एन इमोशन विद द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर क्या करना चाहता है?
उस पर्टिकुलर इमोशन से जुड़ी हुई मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, ताकि मेरा प्रोडक्ट एटलीस्ट उन लोगों तक पहुंचे जो उस इमोशन से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या आपने अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की जर्नी में अपने प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसी फीलिंग अटैच करी? और अगर नहीं करी तो आप अपने लिए एक मार्केट कैप्चर कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों, देर मत कीजिए, आज ही सोचिए कि आपके प्रोडक्ट के साथ किस तरह की फीलिंग को अटैच किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है, और उस इमोशन को उसके साथ अटैच करते हुए, कनेक्ट करते हुए तब सोशल मीडिया कैंपेन्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब की ओर जाए। हमेशा याद रखिए, नेवर सेल अ प्रोडक्ट, सेल अ सॉल्यूशन, सेल अ फीलिंग। हिंदुस्तान में प्रोडक्ट नहीं बिकता, इमोशंस बिकते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को इमोशंस के साथ जोड़कर तब मार्केट करना चाहिए। और एक बार अपने प्रोडक्ट को इमोशंस के साथ जोड़कर मार्केट करके देखिए, लेट मी टेल यू, एडवांटेज होगा, 100% सक्सेस मिलेगी। इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।